जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमसीडी वेटरनरी लाइसेंस क्या है, वो लाइसेंस कौन सा बिजनेस पर्सन को कंपलसरी लेना पड़ेगा, वो लाइसेंस का टर्म एंड कंडीशन क्या है, वो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना पड़ेगा, उसका गवर्नमेंट फीस क्या है और कितना दिन में आपको ये वेटरनरी लाइसेंस प्राप्त होगा। इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एमसीडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर किसी भी टाइप का अगर आप चिकन, मटन, फिश या फिर बफेलो मीट का शॉप ओपन करना चाहते हो तो ये वेटरनरी लाइसेंस लेना आपके लिए कंपलसरी है। विदाउट वेटरनरी लाइसेंस आप एमसीडी के अंदर चिकन, मटन, फिश या बफेलो मीट का शॉप ओपन नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो आपको हेवी पेनाल्टी या फिर आपका शॉप को सील कर दिया जाएगा। तो अभी हम चलते हैं उसके लिए आपको रूल क्या है वेटरनरी, जो उसका बहुत सारा रूल है। ये रूल को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो ये वेटरनरी लाइसेंस आप अप्लाई भी कर दोगे, गवर्नमेंट का फीस भी पे कर दोगे, लेकिन वो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है और गवर्नमेंट का जो फीस होता है वो रिटर्न नहीं आता है। तो इसीलिए मैं पहले आपको रूल क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो रूल यह है कि अगर आप कोई सिंगल मीट प्रोडक्ट सेल करते हो, चाहे आप चिकन करो, मीट करो, बफेलो मीट करो, अगर कोई सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपका जो शॉप होगा, जो आपका दुकान का जो होगा, उसका जो मिनिमम 4 स्क्वायर मीटर होना चाहिए और मैक्सिमम 20 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। ये जो होगा आपका शॉप का लेंथ जो है आपका 4 स्क्वायर मीटर मिनिमम और 20 स्क्वायर मीटर मैक्सिमम होना चाहिए। और जो आपका अगर जो शॉप है, जो दुकान है, उसका हाइट है, अगर आप एसी आपका दुकान पे लगवाए हो तो आपका 10 स्क्वायर मीटर या फिर 2.5 मीटर होना चाहिए हाइट। और एसी अगर नहीं है तो अब आपको 3 मीटर या फिर 12 स्क्वायर मीटर होना कंपलसरी है। अगर आप कोई 2 मीट प्रोडक्ट सेल करते हो, 2 या 2 से ज्यादा मीट प्रोडक्ट सेल करते हो, एग्जांपल जैसे आप मटन, चिकन दोनों प्रोडक्ट सेल करते हो, तो अभी आपका शॉप का जो लेंथ है मिनिमम 6 स्क्वायर मीटर होना चाहिए और मैक्सिमम 20 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। अगर आप एसी लगवाए हो तो 2.5 मीटर्स या फिर 10 स्क्वायर मीटर, और एसी नहीं है तो 3 मीटर्स या फिर 12 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। तो ये था जो शॉप का लेंथ और हाइट, वेट कितना है उसका डिटेल्स। अभी और एक रूल है, आपका शॉप के अंदर 1.8 मीटर्स या फिर 7.2 स्क्वायर मीटर तक टाइल्स लगा होना चाहिए। किस लिए वो टाइल्स लगा होना चाहिए? आपका जो इजी वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ योर शॉप, आपका दुकान को इजीली क्लीन करने के लिए वो टाइल्स लगा हुआ कंपलसरी है। और उसके साथ साथ आपका दुकान पे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, गीजर ये सब होना कंपलसरी है। तो ये था रूल एंड टर्म एंड कंडीशन जिसको बोलते हैं। अभी चलते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। ये वेटरनरी शॉप ओपन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में पहला जो है ब्लूप्रिंट ऑफ द शॉप, आपका जो शॉप है उसका जो लेंथ, वेट और हाइट का जो तीनों का एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। सेकंड में आपको आईडी प्रूफ देना होगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड। नंबर 3 पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एमबीबीएस डॉक्टर से आपको लेना होगा कि आपको किसी भी टाइप का संक्रमण जो होता है वो डिजीज नहीं है या आपको कोई भी संक्रमण वाला रोग नहीं है, वो एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है। उसके बाद आपका शॉप का ओनरशिप डॉक्यूमेंट देना है, वो अगर आपका शॉप रेंट पे है तो रेंटल एग्रीमेंट देना है, खुद का प्रॉपर्टी में है तो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल देना है, गवर्नमेंट ने अगर आपको वो शॉप अगर अलॉट किया है तो वो अलॉटमेंट लेटर देना होगा। उसके बाद वाटर बिल देना होगा। और आप अगर मुस्लिम हो तो आपको हलाल सर्टिफिकेट भी जरूरत पड़ेगा। नॉन मुस्लिम को ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप मुस्लिम हो तो आपको हलाल सर्टिफिकेट भी लगेगा। और FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का
फूड लाइसेंस भी लगता है। तो ये था डॉक्यूमेंट, मैंने आपको बता दिया वेटनरी लाइसेंस किसको लेना है, उसका रूल एंड रेगुलेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है। अगर आपको ये वेटनरी लाइसेंस अप्लाई करना है तो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए। हम आपका ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आपका वेटनरी शॉप का लाइसेंस अप्लाई करते हैं। आपको कोई भी जानने की आवश्यकता नहीं है, बस स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करना है, हमारे टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत करना है। हम आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेके वेटनरी लाइसेंस अप्लाई कर देते हैं। और ये जो वेटनरी लाइसेंस का जो एक्सपायरी डेट होता है, आप कोई भी डेट पे ये इशू करो, मार्च 31 मार्च महीने के आखिरी दिन पे वो लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा और अप्रैल 1 तारीख को आप रिन्यू कर सकते हो। और इसका जो गवर्नमेंट फीस है 7,500 7,500 है और हम टोटल 15,000 रुपया लेते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आपका एमसीडी का वेटनरी लाइसेंस अप्लाई कीजिए। हम एमसीडी का वेटनरी लाइसेंस के साथ साथ एमसीडी हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, एमसीडी जनरल ट्रेड एंड स्टोरेज लाइसेंस, डीपीसीसी पोल्यूशन सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस, जीएसटी, एमएसएमई उद्योग, हॉलमार्क कंपनी रजिस्ट्रेशन, आईएसओ, हलाल सर्टिफिकेट, सभी लीगल वर्क पे डील करते हैं। आपको किसी भी टाइप का लीगल वर्क का काम है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आपका बिजनेस का लाइसेंस प्राप्त कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी एमसीडी के अंदर चिकन, मटन, फिश या बफेलो मीट सेल करते हैं, इस वीडियो को उनको जरूर शेयर कर दीजिए। और हमारा नीचे अगर कुछ भी आपको सवाल है तो कमेंट कीजिए, हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। या फिर आपको तुरंत हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।